पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। प्रधानमंत्री मोदी मोहम्मद यूनुस से गले मिले तो देशभक्त। जयशंकर बांग्लादेश जाकर पाकिस्तान के असेंबली स्पीकर से हाथ मिलाएं तो देशभक्त। आईसीसी और बीसीसीआई बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल के नीलामी वाले पूल में डाले तो देशभक्त। अंबानी की मुंबई इंडियन में बांग्लादेशी शाकिब अल हसन खेलें तो देशभक्त। लेकिन शाहरुख खान की केकेआर बांग्लादेशी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदे तो देशद्रोही। ये आरोप है विपक्ष के। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत से लेकर ओवैसी और शशि थरूर से लेकर के कई बड़े नेताओं ने इस पर सवाल उठा दिए। यहां तक कि पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी इस फैसले पर टिप्पणी की है। दरअसल भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ता तनाव, जिसका असर आईपीएल में देखने को मिला। आईपीएल के नीलामी के दौरान शाहरुख खान की केकेआर टीम ने एक बांग्लादेशी गेंदबाज को खरीद लिया जिसका नाम था मुस्तफिजुर रहमान, जो पहले आईपीएल की अलग अलग टीमों के साथ खेल चुके हैं। लेकिन इस बार बांग्लादेश में भड़की नफरत की आग भारत तक पहुंच गई और भाजपा के कई नेताओं और धर्मगुरुओं ने शाहरुख खान का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। लेकिन विवाद यही नहीं थमा, बल्कि इसकी प्रतिक्रिया बांग्लादेश से भी सामने आई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद एक कड़ा फैसला लिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए पुष्टि की है कि उनकी टीम आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए भारत नहीं आएगी। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने और मौजूदा तनाव के चलते ये कदम उठाया गया है। आसिफ नजरुल ने स्पष्ट किया कि मौजूदा परिस्थितियों में बांग्लादेशी टीम का भारत जाना संभव नहीं है। अब बांग्लादेश के इनकार से आईसीसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस फैसले के कारण 2026 में होने वाली भारत बांग्लादेश वनडे और टी20 सीरीज भी खतरे में है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को भारी आर्थिक और कूटनीतिक नुकसान हो सकता है। बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से जिस तरह से बाहर किया गया, उसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां के प्रशंसकों ने अपमान के रूप में लिया। वहीं अब इसे जवाबी कदम माना जा रहा है कि खेल के मैदान की लड़ाई अब बोर्ड रूम और कूटनीतिक स्तर पर भी आ गई है। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। विपक्ष का कहना है कि धर्म देखकर ऐसा किया गया है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से सुनवाते हैं कि आखिर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, फिर बताएंगे कि ओवैसी ने किस तरह शायराना अंदाज में मोदी सरकार को घेरते हुए इस मामले पर बड़ी मांग उठा दी। नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष से गले मिले तो वो देशभक्त है। विदेश मंत्री जयशंकर ढाका जाए, वहां पर बांग्लादेशी लीडर्स के साथ फोटो खिंचाए, पाकिस्तान असेंबली के स्पीकर से हाथ मिलाए तो वो देशभक्त है। आईसीसी और बीसीसीआई आईपीएल के नीलामी पूल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को डाले तो वो देशभक्त है। अंबानी की मुंबई इंडियंस एमिरेट्स शाकिब अल हसन को खिलाए, जो कि बांग्लादेशी मूल के हैं, तो वो देशभक्त है। लेकिन शाहरुख खान की केकेआर, जिसमें जूही चावला और जय मेहता भी ओनर्स हैं, अगर मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लेते हैं आईपीएल की नीलामी में तो देशद्रोही हो जाते हैं। बहुत हाई तौबा मचने के बाद बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान का जो पैक था वो कैंसिल कर दिया। तो इसलिए अब कुछ सवाल उठेंगे और सवाल सबसे पहले अडानी को लेकर होगा कि अडानी का जो पावर पैक्ट है बांग्लादेश में वो कब खत्म होगा। सवाल उठेगा कि इंडिया बांग्लादेश के साथ सीरीज क्यों खेलेगा अगस्त में। सवाल उठेगा कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की, ईसाइयों की, बौद्धों की निर्मम हत्या पर चुप क्यों रहेंगे। सवाल तो खैर अब ये भी उठेगा कि क्या एनटीपीसी, रिलायंस पावर, डाबर, इमामी, मैरिको, ब्रिटानिया, गोदरेज, पिडिलाइट, वीआईपी इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, सन फार्मा, इस तरह की कंपनियां बांग्लादेश में अपना धंधा पानी बंद कर देंगी। सवाल तो अब यह भी उठेगा कि क्या सोशल मीडिया के भेड़िए इस देश की नीति और विदेश नीति तय करेंगे या कोई गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय बचा हुआ है। सवाल तो अब यह भी उठेगा कि इन लफंगे दरिंदों को किसने लाइसेंस दिया कि ये लोगों को सर्टिफिकेट बांटते फिरे देशभक्ति का। मतलब गंवार दरिंदों को
और नफरत को हवा देने वाले मोदी सरकार को लानत है। मजाक बना के रख दिया इस देश का। अभी हम सुन रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम में बांग्लादेशी था, उसको हटा दिया गया। बराबर ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा, मैंने भी उसकी मजम्मत की। मगर ये तो बताओ मोदी जी, अगर बांग्लादेश में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आपको गुस्सा आता है, मगर महाराष्ट्र के जलगांव में जिस बच्चे को मारा गया था उसके ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता मोदी जी, फडणवीस जी? सबसे पहली मॉब लिंचिंग 2014 में मोदी की हुकूमत बनने के बाद पूना में मोहसिन शेख की हुई थी और जलगांव में सुलेमान पठान को उसी के दोस्तों ने मार मार कर उसको शहीद कर दिया। अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है हम कंडेम करते हैं, मारने वालों को जालिम कहते हैं। मारने वाले जिन्होंने जलगांव में सुलेमान पठान को कहा वो भी जालिम है, उनका भी कंडेमनेशन होना चाहिए। बांग्लादेश हो या भारत हो, इंसान की जिंदगी इंसान होती है, हिंदू की भी जिंदगी होती है, मुसलमान की भी जिंदगी हो सकती है। वहीं इस पर शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अपने विचारों को दोहराते हुए कहना चाहता हूं कि अब बीसीसीआई ने बेहद निंदनीय तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया। अगर संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी लिटन दास और सौम्य सरकार होता तो क्या तब भी ऐसा किया जाता? आखिर हम किसे सजा दे रहे हैं, एक देश को, एक खिलाड़ी को, या फिर उसके धर्म को? खेल के इस तरह के बेमतलब राजनीतिकरण का अंत आखिर क्या होगा? वहीं इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा और भारतीय पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसमें इतना घालमेल है, ये हमारी मौजूदा मनोस्थिति का भी अद्भुत उदाहरण है। ये प्लेयर अवेलेबल क्यों थे ऑक्शन में? शाहरुख खान का निर्णय तो नहीं था, किसका निर्णय था? हम नहीं जानते हैं क्या? तो यो फलाने ढिमकाने घूम घूम के बोल रहे हैं, उनसे पूछते ना कि ये आया कैसे, क्योंकि तभी भी बांग्लादेश की स्थिति कमोबेश हुई थी। फिर पहलगाम की वो पीड़ा के बाद चाहे कोई भी वेन्यू चुन लो, क्यों खेला? 2 साल कहते कोई क्रिकेट नहीं, कोई भी हो, मल्टीलैटरल फॉर्मेट जो भी हो, नहीं। तो ये मैं समझता हूं दोहरा चरित्र बिल्कुल गलत हो रहा है। तो डेफिनेटली रिएक्शन तो ऐसे ही आएगा और मैं समझता हूँ कि बोर्ड ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, बट लेकिन जो लड़ाई झगड़ा तो होना नहीं चाहिए जहाँ पे भी, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी के लोग को मारना थोड़ी तो नहीं करना चाहिए। और जो भी बांग्लादेश में हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, बट लेकिन स्पोर्ट्स में एक अलग है। बट लेकिन अब जैसा कि जो डिसीजन होता है, बोर्ड का जो डिसीजन है, मेरे ख्याल में सब लोग के साथ बैठ के और मिनिस्ट्री के साथ भी बात करके, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री से डिस्कस करके ही ये डिसीजन लिया होगा। तो इसमें जब बोर्ड डिसीजन ले लिया है तो जैसा कि साफ है कि इससे दोनों देशों के बीच खेल संबंध पूरी तरह से ठप हो सकते हैं, जिससे राजनीतिक तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। बांग्लादेश के इस कदम से जेंटलमैन गेम कहे जाने वाले क्रिकेट की साख भी दांव पर लग गई है। यदि टीम में भारत आने से मना करती है तो आईसीसी को मजबूरन हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ेगा। ये न केवल लॉजिस्टिक के लिहाज से बुरा होगा बल्कि आईसीसी की कमजोरी को भी उजागर करेगा। इससे पहले ये तनाव भारत और पाकिस्तान तक ही सीमित था, लेकिन अब बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो गया है। भविष्य में कोई भी देश किसी भी देश में खेलने से मना कर सकता है। ऐसे में भारत में होने वाले मैच में अगर बांग्लादेश न्यूट्रल वेन्यू पर खेलता है तो दर्शकों की संख्या में भारी गिरावट आएगी, जिससे ब्रॉडकास्टर और प्रायोजकों को भी करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। इसका सीधा असर छोटे क्रिकेट बोर्ड्स पर पड़ेगा। फिलहाल गेंद अब पूरी तरह से आईसीसी के पाले में है। क्या आईसीसी बांग्लादेश को मनाने में कामयाब होगा या फिर 2026 का वर्ल्ड कप क्रिकेट इतिहास का सबसे विवादित टूर्नामेंट बनकर रह जाएगा? ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।
खबर